All right, let's get you a breaking update on the Rajasthan police again in the dock for laxity, where the Gehlot minister is now raising doubts over the NIA probe that is being conducted in the killing of Kanhaiya Lal. And minister in the Gehlot Sarkar is pointing fingers at the investigation carried out by the premier investigative agency, saying that it is not doing a proper investigation and NIA is trying to turn the case. We want the NIA to conduct a free and fair investigation. Those are the fresh allegations being leveled by a Gehlot Sarkar minister. एक बार अचानक उदयपुरी घटना के बाद में एनआईए बीच में आई, फिर एनआईए बैक हो गई। एक मौका ऐसा भी आया कि एनआईए ने कहा कि नहीं, कोई इसके विदेशी कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब हमारी पुलिस ने जांच करी तो एनआईए को चिंता हुई कि इसके अंदर कनेक्शन किस किस के नहीं निकल जाएं। आज एनआईए को निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है, जांच करे, निष्पक्ष होकर करे, हमारी मांग है। बबर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे फिलहाल। बबर, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपत्ति क्या है? जांच तो कर रही है एनआईए, अब उसके ऊपर भी सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, सवाल इसलिए उठाए जाते हैं ताकि उन पर कोई सवाल ना उठाए। जिस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर उनका रहा, यहाँ पर कन्हैया लाल की हत्यारे साजिश करते रहे, समझौता पुलिस करवाती रही, वो बार बार कहता रहा कि मुझे जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराइए, सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन सिक्योरिटी देने के बजाय पुलिस सिर्फ आश्वासन देती रही और नतीजा ये हुआ कि कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अब सवाल सरकार पर उठना लाजमी है, क्योंकि हर महीने कोई एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक हिंसा और अब तो हत्या जैसा जघन्य अपराध भी होने लगा है। तो ऐसे में सरकार अपना दामन बचाने के लिए इस तरह के बयान देती नजर आती है। आप देखिए, कल मुख्यमंत्री ने भी कहा, परसों कहा मुख्यमंत्री ने कि बीजेपी की इसमें संलिप्तता रही है। मुख्यमंत्री गाये बगाए ये कहते हुए नजर आते हैं कि अपील प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, गृह मंत्री को करनी चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे, वो उस मतलूब को गिरफ्तार नहीं करेंगे जो पिछले 3 महीने से भी ज़्यादा समय होने के बावजूद फरार है। तो ऐसे में अपराधियों का हौसला बढ़ता है और इस तरह के अपराध सामने आते हैं। वो इंटेलिजेंस कहाँ है जिसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर जो स्लीपर सेल आगे बढ़ रही थी, 6 जिलों तक तो एनआईए पहुंच चुका है, जबकि 8 जिलों की बात हमने भी कही थी कि 8 जिलों में इनका, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी भवर, उसके बारे में एक और अपडेट दे देते हैं अपने व्यूअर्स को। एज फार एज द उदयपुर मर्डर केस इज कंसर्न, नाउ अकॉर्डिंग टू टॉप सोर्सेज द अक्यूज्ड phones are now being examined. There are said to be at least 20 numbers that are said to be from Pakistan that have been found in the call details of the 2 killers of Kanhaiya Lal, and the investigation is still continuing in this matter. तो भवर इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी दे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि करीब 20 लोगों के नंबर हैं जो पाकिस्तान से इनके संपर्क में थे और दावत इस्लाम का उसमें नाम आ रहा है। तकरीबन 6 जिलों तक एनआईए पहुंच चुकी है जहां पर इनका नेटवर्क था और करीब 3 दर्जन लोग, यानी कि आप देखिए 40 के आसपास जो लोग थे उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। और हमने जब ये घटनाक्रम हुआ था तो टाइम्स नाउ ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि ये लोग जो थे वो वहाँ जो हुक्मरान बैठे हैं, जो इनके आका बैठे हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे थे कि कुछ करके दिखाइए, ट्रेनिंग का ही हिस्सा था ये, और वो कुछ करके दिखाइए में उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि पूरा देश हिल गया। आप देखिए कि जिस तरह की हत्या उन्होंने की, हर आदमी की ज़बान पर एक सवाल है, क्योंकि राजस्थान ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा था और जो दिखाई दिया वो बहुत ही खतरनाक, भयावह था। और उसी में एजेंसीज आगे बढ़ रही हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि अजमेर के बाज़ारों में इस तरह का साहित्य, इस तरह का लिटरेचर उपलब्ध करवाया जा रहा था जो भड़काता है, जो कट्टरवाद की तरफ लेकर जाता है, और गौश और रियाज ये दोनों वहाँ से किताबें लेकर लोगों तक पहुँचाते थे। इनका अपना एक नेटवर्क था, उसी नेटवर्क में ये भी बात सामने आ रही है कि करीब 300 से 400 रुपए उन बुक सेलर्स को दिए जाते थे पर डे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ से कहाँ ये लोग तार लेकर जा रहे थे। और जब ये हत्या करके भागे थे तो इनका प्लान भी अजमेर पहुँचने का था। पीएफआई से जुड़े लोग दरगाह में मिलते हैं, उनके भड़काऊ बयान और इनके जो वीडियो में वायरल नारा है सर तन से जुदा, वो सेम मिलता है, एक ही तारीख को होता है। तो ये हमने लोगों से जो आपने बातचीत करी थी अजमेर में, वो सीधे तौर पे आ रहे कि किस तरह से हालात और माहौल बदल गया है। सीधे तौर पे सवाल उठाए जाते हैं जहां तक इन्वेस्टिगेशन का बात है, लेकिन राजस्थान के मंत्री खुद ही उंगली उठाते हुए एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर